उस राजसभा में विराजमान है राजा दशरथ। सकल कृति मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति उछाहु। लोग कहते हैं, हे राजा दशरथ, आप इस राज्य के राजा हैं, ये अति श्रेष्ठ बात है, बड़े आनंद की बात है। आप चक्रवर्ती हैं, बलशाली हैं, परम पराक्रमी हैं। आपने अयोध्या पर अच्छे से शासन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके जो पुत्र हैं ना राम जी, वो यदि अयोध्या के राजा हो जाते हैं ना, तो फिर क्या कहा जाए, अद्भुत अद्भुत हो जाएगा। अयोध्या नगर में आनंद हो जाएगा। राजा दशरथ अपने पुत्र की बड़ाई कि बेटा राम मेरे से भी श्रेष्ठ राजा। राजा दशरथ चाहते तो थे राम को राजगद्दी देना, कैसे दे, कहां से दे? जब आज राज्यसभा में लोगों ने राम की राजगद्दी की बात कही, श्रेष्ठ राजा राम हो सकते हैं, राम की मर्यादा श्रेष्ठ है, राम के कहे गई बात की अवहेलना कोई नहीं करता है, एक स्वर में सभी मंत्रियों ने जब भगवान की बड़ाई की तो राजा गदगद हो गए, आनंदित हो गए राजा। और जानते हो, आज तक राजा जो काम नहीं किए वो कर रहे हैं। राजा गए अपने कक्ष पर, दर्पण को देखा, और दर्पण जब देखने लगे ना तो बाबा कहते हैं, श्रवण समीप भय सीत के साथ। श्रवण समीप भय सीत के, कान के पास बाल सफेद हो गए हैं। राजा आज मुकुट को सीधा कर रहे हैं। अच्छा, एकाएक बाल तो सफेद होते नहीं है ना, बाल एक साथ सफेद होते हैं क्या? कभी हो चुके थे, लेकिन दशरथ आज देख रहे हैं। श्रवण समीप भय सीत के साथ। श्रवण समीप भय सीत के साथ। मानहु जरठ बनो उपदेशा। मनहु जरठ बनो उपदेशा। नृप जुगराजु राम कह देहु। नृप जुगराजु राम कहु देहु। नृप जुगराजु राम कहु देहु। नृप जुगराजु राम कहु देहु। जीवन जन्म लाहु किन देहु। जीवन जन्म लाहु किन लेहु। जीवन जन्म लाहु किन लेहु। जीवन जन्म लाहु किन लेहु। राजा दशरथ आज राजसभा में राम जी की जय जयकार सुन करके कक्ष में आए, और मुकुटवा जैसे ही सीधा करने लगे ना तो देखे कनवा के सामने बाल सफेद हो गया है, और कान के पास जब बाल सफेद हो जाए ना तो आदमी को समझना चाहिए अब जवानी बुढ़ापे की तरफ जा रही है। अब जा रहा है हमारा, आ रहा है बुढ़ापा, हम जा रहे हैं बुढ़ापे की तरफ। क्या करेंगे? हम लोग तो बाल सफेद दूगो हुआ तो तुरंत काला कर लेते हैं। अरे दूगो काला कीजिएगा, फिर 2 महीना बाद देखिएगा तो 15 गो सफेद हो गए। फिर थोड़ा सा रंग लगा लिए, कुछ दिन बाद देखे कि भैया और सफेद हो गया है, और रंग लगाए,
अब पता नहीं चलता पूरी खोपड़ी सफेद हो जाती है, रंगवे के बल में जी रहे हैं। अच्छा बाल रंग लीजिएगा तो क्या जवान दिखिएगा? आंखों की रोशनी बूढ़ी नहीं होगी, दांत नहीं गिरेंगे, शरीर दुर्बल नहीं होगा, इस चेहरे की चमक मुरझाएगी नहीं, गोड़ हाथ का दर्दवा नहीं बढ़ेगा, सब होगा। शरीर नष्ट होगा भैया, दुर्बल होगा, कमजोर होगा, थकेगा, हारेगा। इसलिए इस शरीर का भरोसा नहीं है। और चाहिए, धर्म भी यही कहता है कि पिता अपने जीते जी अपनी व्यवस्थाओं का बंटवारा तो कम से कम करिए के जाए, जैसे भाइयों में झगड़ा नहीं हो बाद में। बराबर बराबर पिता का धर्म है कि अपने पुत्रों को पूर्व में ही बता कर जाए, ये आपका, ये आपका, ये आपका। जैसे पिता के शरीर छोड़ने के बाद घर में झगड़ा नहीं हो, किसी प्रकार की बात ना हो। राजा दशरथ ने आज देखा तो मन में आया कि राम जी को राजा बना दे। आज राम राजा बन जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। गए तुरंत गुरुदेव के पास, कहने लगे मोहि सम यहु अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावनी पूजे। गुरुदेव भगवान के पास गए सीधे और गुरुदेव भगवान को कहने लग गए, हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हुआ। मोहि सम नहीं आज को दूजे, मेरे जैसा दूसरा कौन है। सब आपकी कृपा, सब पायों रज पावनी पूजे। आपके रज की पूजा करके मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया है। जो मैं चाहा वो प्राप्त हुआ, जैसा चाहा गुरुदेव सब कुछ मिल गया। बस गुरुदेव अब एक ही इच्छा बच गई, क्या? नाथ राम कही जुबराजू, कहीं कृपा करी करी समाज। गुरुदेव एक कृपा बस हो जाए तो ये दशरथ आज धन्य हो जाएगा। कौन सी कृपा? ना तो राम को युवराज गद्दी मिल जाना चाहिए, राम राजा बन जाए तो फिर क्या बात। आज मेरी इच्छा है, अब मेरी इच्छा नहीं, हमने सब लोगों से पूछा, सब दरबारी मंत्री आदियों से चर्चा की, सभी ने एक ही बात कहा, योग्य युवराज राज तो राम ही के पास है। जानते हैं राजा दशरथ के जीवन की सबसे बड़ी भूल है ये, सबसे बड़ी भूल। राजा दशरथ को जब पुत्र नहीं थे, जब राजा दशरथ को संतान नहीं थे, तो राजा दशरथ ने राजसभा में चर्चा नहीं की, राजसभा में नहीं पूछा कि मुझे पुत्र नहीं है। सीधे कहां गए? गुरु गृह गए, तुरंत मही पाला। तुरंत जैसे ही पता चला अब हमें पुत्र नहीं होगा, तो गुरु गृह गए, तुरंत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, वहां विनय किया बड़ा। आज राजा दशरथ की बोल सुनिए, क्या कह रहे हैं? राजा दशरथ कह रहे हैं कि गुरुदेव आपकी कृपा से हमको सब कुछ मिल गया, बस एक ही चीज की कमी है। क्या? राम को युवराज गद्दी मिल जाए। और हम सबसे पूछ चुके हैं, सब
यानी गुरु सबसे लास्ट है। राजा दशरथ के जीवन की सबसे बड़ी भूल, ज्ञान रखना, जो गुरु का तिरस्कार करता है ना, उसके जीवन से भगवान दूर हो जाते हैं, उसके जीवन से भगवान जाते हैं। ये दशरथ की कमी। और जो गुरु का सम्मान करता है ना, उसके घर में भगवान आ जाते हैं। ये गुरु का सामर्थ्य है। ऐसे नहीं कहा बंदऊ गुरु पद पदम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा अमिया मुरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुचि परिवार। ऐसे नहीं गुरु की वंदना। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दीप्त दृष्टि हिय होती उघरई विमल विलोचन हिय के मिटई दोष दुख भव रजनी के। बाबा ऐसे नहीं कहते गुरु महिमा। गुरु के पास सामर्थ्य है। राजा दशरथ कह रहे हमने सबसे पूछ लिया, बस आपकी स्वीकृति और मुहूर्त निकालिए। आप तो स्वीकृति भी नहीं, क्या मुहूर्त, मतलब ठान ही लिया है। गुरु को तो सूचना दे रहे हैं, मुहूर्त निकालिए। और जानते हैं गुरुदेव, जानते हैं क्या कि मुहूर्त उहूर्त तो अभी है ही नहीं है राम जी। राम जी का मुहूर्त कहां है? कौन सा मुहूर्त बताएं? 14 साल बाद का। जान गए गुरुदेव, समय नहीं है अभी। राजा को गुरुदेव कहने लग गए, जो राम है ना, वो कोई साधारण नहीं है। दशरथ को आज संकेत कर रहे गुरुदेव, और गुरु केवल संकेत ही करता है भैया। दशरथ को संकेत कर रहे हैं, भव भवं तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुनित प्रेम अनुगामी। जो तुम्हारे घर में पुत्र है ना, वो जगत का स्वामी है, साधारण नहीं है। इसलिए उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। अब बाबा देखो गुरुदेव क्या कर रहे हैं, बाबा क्या लिख रहे हैं। बाबा कहते हैं बेगी विलंब न करई नृप। ध्यान देना शब्द को। बाबा कह रहे हैं बेगी विलंब न करई नृप सजिया सबुड़ समाज सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई जुबला। वो समय की आवश्यकता नहीं है। जिस समय राम युवराज गद्दी पर बैठेंगे, जब राज्याभिषेक होगा, वही समय ही शुभ हो जाएगा। राम के प्रभाव को नहीं जानते दशरथ आप, वो साधारण नहीं है। जो समय वो उनका अभिषेक होगा, गद्दी पर बैठेंगे, वो समय ही स्वाभाविक शुभ हो जाएगा। अब जीत मुहूर्त शुभ नहीं है, चूंकि भगवान का जन्म उस मुहूर्त पे हुआ, इसलिए वो अभिजीत मुहूर्त अभय हो गए। इसलिए बेग विलंब न करई नृप, विलंब मत करो, चूंकि जानते हैं गुरुदेव, जानते हैं गुरुदेव क्या कि यदि ये टल गया ना, तब फिर चला जाएगा 14 साल। टल गया तो चला जाएगा। इसलिए दशरथ तो क्या कहे, दशरथ विलंब मत करो, तुरंत। शुभ कार्य में विलंब नहीं, जोर दिया है बेग विलंब न करऊं नृप। राजन विलंब मत करो, तुरंत। मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते मुहूर्त तो है ही नहीं। गुरुदेव सोच रहे हैं कि तुरंत मेरे कहने पर आज तक मेरी कोई बात को टाले नहीं है राजा। इसलिए यदि मैं कहूं तुरंत विलंब न करो, तुरंत राज्याभिषेक करो, तो शायद भगवान का राज्याभिषेक हो जाए तो भगवान को वनवास न जाना पड़े। लेकिन क्या होगा, भगवान जिस कार्य के लिए आए,
गए गुरुदेव को प्रणाम करके वहां से। और जानते हैं राजा दशरथ का सोचने लग गए, इतने आनंद फानंद में अभी काहे करें, अयोध्या में नगाड़े बजने चाहिए, ढोल बजने चाहिए, उत्सव होना चाहिए, राम राजा बनेंगे, जय जयकार होना चाहिए, सजना चाहिए संपूर्ण अयोध्या नगर, सुंदर अवध सजनी चाहिए। मंत्रियों को बुलाया, संतरियों को बुलाया, पूछने लग गए हम क्या करें। तो राजा कहते हैं जब मंगल भल काज विचारा, बेगई नाथ ना लाई बारा, कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करो सोई सोई। मंत्री संतरी सबको राजसभा में बुलाया, कहने लग गए सुनिए कल होगा राम का राज्याभिषेक। जानते हैं राजा दशरथ के जीवन का एक कल काल बन गया, काल। इसलिए हमेशा कहा जाता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। हमारे आचार्य जी आज कह रहे थे हमको कि स्वामी जी आपकी एक चीज बढ़िया लगती है। हमने कही क्या? बोले आप किसी काम को पेंडिंग नहीं डालते हैं, और हमारा काम है हम किसी चीज को पेंडिंग डालना पसंद नहीं करते, जो हो तुरंत हो जाए। क्यों? आज का काम पेंडिंग किए तो कल तो दुगना हो गया ना, अब फिर कल पेंडिंग डाल दिया तो फिर 3 दिन का काम बड़ा बोझ हो जाएगा। ये सत्य कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी कर लेना चाहिए, विलंब नहीं। लेकिन राजा ने क्या कहा? मंत्री संतरियों को कल होगा। मंत्री संतरी ने कहा हम लोग क्या करें? कहने गुरुदेव के पास जाइए, लिस्ट बनवाइए, राज्याभिषेक की जो जो समान, राम राज अभिषेक हित, बेगी करो सोई सोई। राम के राज्याभिषेक के लिए गुरुदेव जितनी सामग्रियां कहें वो समस्त सामग्रियों की व्यवस्था करिए। जाइए अयोध्या को सजाइए, समस्त अयोध्या में सूचना भेज दीजिए, सूर्यवंश शिरोमणि कल रामचंद्र जी प्रातः काल सूर्योदय के साथ उनका राज्याभिषेक होगा। क्यों? अब तो दोपहरिया हो गई ना, दोपहरिया में नहीं, कल सूर्योदय के समय। क्या पता था राजा दशरथ को कि कल सब गड़बड़ा जाएगा। आनंद के साथ अयोध्या सजने लग गई, चारों तरफ सुंदर सुंदर सजावट होने लग गए। गुरुदेव आए राजा दशरथ के पास, सारी लिस्टें थमाई, सब तैयारियां जोर शोर से हो रही। और राजा दशरथ गुरुदेव भगवान को कहते हैं गुरुदेव आप राम के पास जाइए। क्यों? आप राम के पास जाइए, राम को बताइए कल उनका राज्याभिषेक है तो उनको क्या क्या करना है, वो क्या व्रत करें, क्या तप करें, क्या साधन करें, श्रेष्ठ राजा कैसे बने, वो ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान दीजिए। गुरुदेव चले राम जी के तरफ। राम जी के कक्ष के बाहर सूचना हुई, गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। 9 नंबर द्वार। गुरुदेव दरवाजे आ गए, द्वार पर है गुरुदेव। सूचना मिली, राम जी दौड़ करके गए, गुरुदेव भगवान आए हैं। तुरंत गए, द्वार आई पद नायऊ माथा, तुरंत जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। कहने लग गए गुरुदेव सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक के पास स्वामी का आगमन।
राम की भाषा है ये। आप आदेश कर देते, मैं ही आपके पास आ जाता। आपको आने की क्या जरूरत थी? मैं तो आपका दास हूं, आप हमारे स्वामी हैं। गुरुदेव ने कहा, हम प्रभुता ताज प्रभु की निसने हूं। गुरुदेव ने कहा, हम सब जानते हैं, कोई बात नहीं। राम एक बात कहे, क्या? आज आपको व्रत करना है, आज आपको भूमि पर सोना है, आज आपको फलाहार करना है, आज रात्रि का समय बड़ा विशेष है, आज आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। राम, आज आपको भगवान की स्मृति ध्यान करना है। क्यों गुरुदेव, आज ऐसा क्या है? तो बाबा की चौपाई देखो, राम कहूं सब संजय आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। राम, यदि विधाता ने आज की रात को सही से पार कर दिया ना, तो कल भगवान की कृपा से, यदि विधाता ने विधाता की कृपा आज रात सही से पार हो गई, तो कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। ध्यान देना, जो विधि कुशल निबाहे काज। विधाता ने यदि आज की रात को अच्छे से पार कर दिया, तो कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। गुरुदेव कह रहे हैं, सावधान राम, आज ही गड़बड़ होगा। यदि आज विधाता ने सब समय सही से पार कर दिया, तो संशय, तो क्योंकि जानते हैं गुरुदेव त्रिकालदर्शी, तो कल तुम्हारा राज्याभिषेक तो नहीं। दशरथ तो सोच रहे कल राज्याभिषेक होगा, लेकिन गुरुदेव तो शब्द का उपयोग कर रहे हैं। विधि कुशल, सब कुशल रहा तो, अकुशल न रहा तो राजा तो बनेंगे। इसीलिए क्या, सैया भूमि, जमीन पर लेटिए, कंदमूल खाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ज्यादा वैभव पे मत रहिए। गुरुदेव कह दिए, ट्रेनिंग शुरू कर लीजिए। पहले ही भगवान का ट्रेनिंग हो रहा है, क्या रात पे गड़बड़ हो जाएगा। आनंद से समय बीता, सुंदर श्रेष्ठ समय बीत रहा है। अयोध्या सुंदर सज रही है, लेकिन जानते हैं देवता दुखी हो गए। देवताओं के मन में आकुलता